वेलकम टू रुचि स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम देखने वाले टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो जैसे टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस हम हमारा व्यू 2 साल के ऊपर रहेगा तो हम फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इंसेंट्रिक वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है क्या अंडर वैल्यूड है। लेकिन यही आप टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं कि रीजंस फॉलो लेटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आप पास्ट डेटा देखिए, फ्यूचर का डेटा यहाँ पे प्रिडिक्शन करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में जैसे फंडामेंटल एंड टेक्निकल ये दो मेथड है। कोई भी स्टॉक आप इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट करना है तो फंडामेंटल में हम रीजन फाइंड आउट करते हैं और टेक्निकल में एज्यूम दैट प्राइस फैक्टर्स इन एवरीथिंग, जो भी न्यूज है सब कुछ फैक्टरिंग हो रही है और वी आर फॉलोइंग रीजंस लेटर। तो यहाँ पे रीजंस फॉलो करना नहीं है, आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर का हम फंडामेंटल एनालिसिस में स्टडी करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस एक्शन थ्रू चार्ट्स एंड प्राइस हिस्ट्री। तो प्राइस एक्शन के यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस फोकस होता है आपका प्राइस एक्शन के ऊपर। बहुत सारे टाइम आप प्राइस एक्शन के बारे में सुना रहेगा, तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन ही यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस हिस्ट्री का स्टडी करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का अंडरलाइंग प्राइस मतलब वैल्यूएशन की इंसेंट्रिक वैल्यू क्या है ये फाइंड आउट करने की कोशिश हम फंडामेंटल एनालिसिस में करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिंग बेस्ड ऑन वर्ल्ड मार्केट, बहुत सारे लोग कैसे एनालिसिस करते हैं। तो ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द वर्ल्ड मार्केट कैसा चल रहा है, हेवी डिपेंड्स ऑन टिप्स रूमर्स, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर्स, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन बिजनेस टीवी चैनल्स, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन टेलीग्राम चैनल्स, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन फ्रेंड रिकमेंडेशन। तो ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट कमा के दे नहीं सकती। तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा आपको कि ये स्ट्रैटेजी नहीं यूज करके आपको पैसा हर टाइम नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है कि आपको जब खुद का मेहनत का पैसा लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक बाय करना, कौन से प्राइस को बाय करना, उसका टारगेट क्या रहेगा, उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा और उसके बाद में उसकी टाइम फ्रेम क्या रहेगी। जब तक ये चीजें आपको पता नहीं है तब तक आपको कोई भी स्टॉक आपको बाय नहीं करना चाहिए, आपका मेहनत का पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ प्राइस चार्ट्स यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा। जैसे आज यहाँ पे कैंडल है तो पीछे का डेटा देख के आप आगे का डेटा क्या करते हो, फोरकास्ट करते हो। साथ साथ दिस स्टडी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई। जैसे डिमांड सप्लाई के ऊपर है, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर जाएगी, सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी तो प्राइस नीचे जाएगी। और लास्ट में है कि वर्क्स बेस्ड ऑन द स्टॉक्स हैविंग अ मास फॉलोइंग। मास फॉलोइंग मतलब जहां पे लोग मैक्सिमम ट्रेडिंग करते हैं वो स्टॉक में ये टेक्निकल एनालिसिस अच्छा यूज होता है। जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक या डेरिवेटिव के जो 200 स्टॉक है, 190 स्टॉक है, उसके ऊपर आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से यूज होता है और आप बोथ साइड ट्रेड कर सकते हो, बुलिश एज वेल एज बेरिश। और इसमें अच्छी तरह से हेजिंग करेंगे तो आप एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे 200 स्टॉक का भी आपने स्टडी किया अच्छी तरह से तभी आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्यूमुलेशन होता है। जिसके पास इंफॉर्मेशन है, न्यूज है या जिसके पास चार्ट में दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, वो लोग लो पे एक्यूमुलेशन करते हैं और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है पार्टिसिपेशन बाय सिलेक्ट फ्यूज बेस्ड ऑन देयर स्टडीज। उसके बाद जैसे प्राइस ऊपर जाती है, मीडिया अटेंशन होता है तो मास पार्टिसिपेशन होती है, टीवी पे न्यूज आती है तो लोग सब यहाँ पे बाय करना करते हैं। तो आप ट्रेंड में या ग्रिड में वो बाय करते हैं और जैसे यहाँ पे प्राइस आती है एक रेजिस्टेंस लेवल पे आती है तो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे लो लेवल पे एक्यूमुलेशन किया है वो वहां पे क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। और उसके बाद जिन्होंने यहाँ पे हाई पे बैक किया वो क्या करते हैं, पैनिक सेलिंग करते हैं बाय मासेस और प्राइस नीचे आती है। वापस वो एक्यूमुलेशन कौन करते हैं, प्रो ट्रेडर्स एक्सपर्ट्स। तो यही थ्योरी हम प्राइस एक्शन में भी पढ़ाते हैं इंट्राडे में, और सेम आपको प्राइस एक्शन एक्यूमुलेशन आपको लो पे होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऑलवेज हाई पे होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये थ्योरी चार्ल्स डाओ ने डेवलप की है। तो डाओ थ्योरी, इसको दिस थ्योरी इज नोन एज अ डाओ थ्योरी। सो चार्ल्स डाओ इज द फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जैसे यूएस मार्केट का जो इंडेक्स है उसको भी नाम दिया है डाओ। तो चार्ल्स डाओ डेवलप्ड अ थ्योरी नाउ नोन एज अ डाओ थ्योरी। तो चार्ल्स डाओ बोलते कि ही इज अ फादर ऑफ मॉडर्न डे टेक्निकल एनालिसिस।
सो 1940 टू 1960 के बीच में चार्ल्स डाउ ने ये सब एनालिसिस किया और वो बोलते हैं कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, बाय ऑन इंफॉर्मेशन, सेल ऑन न्यूज। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बाइंग ऑन अ न्यूज बेसिस, लेकिन न्यूज बेसिस कभी बाय नहीं करना है, इंफॉर्मेशन बेसिस बाय करना है। और इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी आपको? चार्ट से। तो चार्ट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वहां से सब कुछ आप इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और डेफिनेटली आपको इग्नोर करना है न्यूज को। जैसे टीवी एंकर आपने देखा लगा लेटेस्टली 3-4 टीवी एंकर को पकड़ा दिया, उन्होंने करोड़ों रुपए कमा दिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, पहले ही बाय करते हैं और न्यूज आने के बाद सेल करते हैं। जैसे प्रदीप पांड्या, हेमंत घाई का आपके पास एग्जाम्पल है। तो डेफिनेटली आपको टेक्निकल एनालिसिस कॉम्प्लिकेटेड है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। डज इट साउंड कॉम्प्लिकेटेड? नहीं है। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद और हमारे मास्टर कोर्स में थोड़ा आपको ये डिटेल में पढ़ाने के बाद आप डेफिनेटली ये टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और हम एक हफ्ता पढ़ाते हैं, जब तक आपको आता नहीं तब तक हम ये पढ़ाएंगे टेक्निकल एनालिसिस। इट डील्स विद द फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई। जो भी डिमांड सप्लाई है मार्केट में, वही आपको यहाँ पे दिखता है और उसके अकॉर्डिंगली प्राइस मूवमेंट होती है। और इट वर्क्स बेस्ड ऑन द स्टॉक्स विच आर मास फॉलिंग। जहाँ पे मास फॉलिंग होते हैं वही स्टॉक पे ऊपर ये टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। और इट इज अ स्टडी ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। आज तक का डेटा देख के यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, ये आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन अर्लियर प्राइस मूवमेंट। पीछे का डेटा देख के आप ये मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जैसे फंडामेंटल एनालिस्ट को कंपनी में जाना है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, इवन एम्प्लॉय के पास साथ बात करना है और आपको एक फंडामेंटल एनालिस्ट रिपोर्ट बनाना है करंट रेशियो के ऊपर, बैलेंस शीट, एसेट लायबिलिटीज। तो इतना 7,000 कंपनी का स्टडी करना इतना इजी नहीं है। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या दिखता है, हिस्टोरिकल चार्ट आपके सामने है, उसमें डेली क्या हो गया बाइंग सेलिंग, और वो देख के आप एक फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आपके स्टडी के लिए क्या लगता है, खाली प्राइमरी टूल एज अ चार्ट। तो इट इज हेल्पफुल फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा है। जैसे हेजिंग पर्पस के लिए भी ये टेक्निकल एनालिसिस बहुत यूजफुल आपको हो जाएगा और बहुत सारी हेजिंग कर सकते हो आप रेंज बाउंड मार्केट में, बुलिश मार्केट में और बेरिश मार्केट में। तो ये टेक्निकल एनालिसिस यूज करके एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर आप बन सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर यूज करते हैं, जापानीज कैंडल। तो जापानीज कैंडलस्टिक 16th सेंचुरी में जापान में टेक्निक यूज किया है राइस का कॉन्ट्रैक्ट के प्राइजेस कैलकुलेशन करने के लिए। तो जो भी कैंडल रहती है इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं रहती, वो वन पीरियड का डेटा रहता है। जैसे 1 डे 1 वीक, जैसे 1 आवर इंट्राडे के लिए 15 मिनट 5 मिनट का डेटा आप यूज करते हो। बट हम लॉन्ग टर्म के लिए 1 डे और 1 वीक के चार्ट ही यूज करने वाले टेक्निकल एनालिसिस के लिए। और उसका ओपन, हाई, लो और क्लोज, वहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको टेक्निकल एनालिसिस में दिखता है। तो जैसे रेड कैंडल मतलब सेलिंग हो गया, ग्रीन कैंडल मतलब बाइंग हो गया। तो ये दोनों कैंडल में डिफरेंस ये है। तो ग्रीन कैंडल में डिमांड बढ़ गई तो ग्रीन कैंडल बनती है ओपन नीचे क्लोज ऊपर, और रेड कैंडल में सप्लाई बढ़ गया तो ओपन ऊपर क्लोज नीचे। तो ये जापानीज कैंडल से यूज करके आपको क्या बनता है, कैंडल स्टिक से चार्ट बनता है। और चार्ट में आपको प्राइस फील्ड में यही दिखता है कि ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे क्लोज ऊपर, और रेड कैंडल में ओपन ऊपर क्लोज नीचे। हाई और लो दोनों में सेम होता है, इसको हम वीक बोलते हैं और ये जो है इसको हम बॉडी बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारे चार्ट के जो पैटर्न्स है, जैसे टेक्निकल एनालिसिस में जो 3 टाइप के चार्ट्स होते हैं। तो पहला चार्ट होता है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट के ऊपर आप क्या देख सकते हो, लाइन चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस के कनेक्ट करके आपके एक ग्राफ मिलता है यहाँ पे लाइन चार्ट का, जिसमें आप ट्रेंड देख सकते हो। जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड है, यहाँ पे साइडवेज है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। तो ट्रेंड देखने के लिए आप लाइन चार्ट यूज कर सकते हो। दूसरा चार्ट है हमारे पास बार चार्ट। तो बार चार्ट में ओपन, हाई, लो, क्लोज आपको दिखाई देता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और लास्ट और थर्ड ये है कि यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक चार्ट में ग्रीन मतलब बाइंग एंड रेड मतलब सेलिंग, तो ये रियल टाइम प्राइस दिखाता है। तो यहाँ पे ग्रीन मतलब बाइंग, यहाँ पे रेड मतलब सेलिंग, बाइंग सेलिंग दिखता है। तो आपको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है कि आज यहाँ पे बाइंग हो गया तो कल भी बाइंग होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये यूज करके जैसे यहाँ पे बाइंग हो गया प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रेडिक्शन, यहाँ पे सेलिंग हो गया तो प्राइस नीचे जाएगा। तो आपको ग्रीन और रेड कैंडल से पता चलता है कि आज मार्केट में क्या हो गया, और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। उसके बाद मार्केट के 3 ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। सो ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड मतलब डायरेक्शन इन विच मार्केट मूव्स। मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव होने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड बोलते हैं। और जैसे ट्रेंड इज योर फ्रेंड।
तो ट्रेंड में जैसे आपका अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई हायर लो। तो अप ट्रेंड में जैसे प्राइस ऊपर 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 जाती है, एक रेजिस्टेंस आ गया, नीचे आता है, नीचे आने के बाद वापस वो सपोर्ट लेगा, प्राइस ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद वापस वो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो किसका काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो इसमें हायर टॉप हायर बॉटम बनता है, वो अप ट्रेंड होता है, और अप ट्रेंड ये बुलिश मार्केट में होता है। दूसरा ट्रेंड है हमारा अप ट्रेंड में, आपने देखा रहेगा तो यहाँ पे देखो टॉप है, इसके ऊपर हायर टॉप और बॉटम भी आपका ऊपर ऊपर बनता है, ये बुल रन में बुल मार्केट में है। दूसरा ट्रेंड है आपका डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर बॉटम लोअर टॉप। जैसे आपने देखा रहेगा कि जैसे बियर मार्केट में ये होता है, जैसे बियर मार्केट में आपने देखा रहेगा ये नीचे सपोर्ट है, तो जैसे सपोर्ट आपने यहाँ पे सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर किया, लेकिन जब सपोर्ट ब्रेक किया तो सपोर्ट वापस किसका काम करता है, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया तो सपोर्ट वापस रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये आपको यहाँ पे लोअर बॉटम लोअर टॉप बनाता है डाउन ट्रेंड में, ये बियर मार्केट में होता है। और तीसरा ट्रेंड है साइडवेज, तो यहाँ पे देखा डाउन ट्रेंड में आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम, तो ये टॉप है, इसके नीचे ये टॉप है, इसके नीचे ये टॉप है, ये बॉटम है, इसके नीचे ये बॉटम है, इसके नीचे ये आपका बॉटम। तीसरा है साइडवेज, मतलब मार्केट मूव्स विद इन द बैंड। तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट में मार्केट वही रेंज में घूमता है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन बायर को इसीलिए रेंज बाउंड मार्केट में लॉस होता है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, आप ट्रेंड में आपको बाय करना है, डाउन ट्रेंड में आपको सेल करना है, और साइडवेज में दो करना है। तो ये ट्रेंड तीनों देखने के बाद आपको साइडवेज मार्केट में मूविंग विद इन अ शॉर्ट बैंड। तो इसके लिए कुछ एजम्पशन है स्टॉक मार्केट में, जो आप टेक्निकल एनालिसिस जब करते हैं तो यहाँ पे हम पहला एजम्पशन है कि मार्केट मूव्स इन ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड में मूव है, अप ट्रेंड रहेगा तो अप ट्रेंड ही जाएगा। और ये ट्रेंड कंफर्मेशन कौन करता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। एंड ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट टिल इट गिव्स अ क्लियर रिवर्सल सिग्नल, जब तक रिवर्सल सिग्नल नहीं देता तब तक ट्रेंड आपका क्या है, फ्रेंड है। सो ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड व्हेन इट्स बेंड्स। तो ये एक जापानीज इन्वेस्टर ने बताया कि ट्रेंड को आपको क्या करना चाहिए, राइड करना आना चाहिए। इसके साथ ट्रेंड लाइन में आपको देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। तो जैसे आपकी प्राइस सपोर्ट लेवल इज द लेवल ऑफ द प्राइस चार्ट फ्रॉम विच स्टॉक प्राइस स्टार्ट्स मूविंग अप। जैसे प्राइस नीचे नीचे आ गई और नीचे से सक्सेस सपोर्ट मिला तो प्राइस क्या होगी, ऊपर मूव होगी। तो ऑलवेज आपको सपोर्ट को बाइंग होना चाहिए। और रेजिस्टेंस लेवल इज द लेवल ऑफ द प्राइस चार्ट फ्रॉम विच स्टॉक्स प्राइस स्टार्ट्स मूविंग डाउन। तो जैसे प्राइस ऊपर आई, ऊपर से उसको रेजिस्टेंस मिला तो प्राइस क्या होगी, नीचे डाउन। तो रेजिस्टेंस को आपको सेल करना है, ऊपर आपको एसएल लगाना है, सपोर्ट को आपको बाय करना है, नीचे आपका एसएल लगाना है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबको पता होना चाहिए, ऑलवेज यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से मैंने दो पॉइंट भी ट्रेंड लाइन पकड़ा, तो थर्ड पॉइंट को उसने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट रिस्पेक्ट होता है और वो चैनल बनता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ऑलवेज आपको पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको बाइंग और सेलिंग आना चाहिए। तो जैसे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस मिला, मल्टीपल रेजिस्टेंस मिलने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो आफ्टर ब्रेकआउट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो जैसे यहाँ पे प्राइस नीचे भी आएगी तो यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकती है। और आपने सपोर्ट भी बाय किया, समझो यहाँ पे ऐसा सपोर्ट है तो सपोर्ट ये वापस सपोर्ट ब्रेक किया तो सपोर्ट किसका काम करता है, वापस रेजिस्टेंस का काम करता है, यहाँ से प्राइस नीचे आएगी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट इसके ऊपर ही चलता रहता है। उसके बाद पहला पॉइंट हमने देखा, जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास ये हमने क्या बनाई, चेकलिस्ट बनाई। तो पहले हमने क्या बनाया, चेकलिस्ट में आपको पहला पॉइंट देखना है, कैंडल स्टिक लास्ट कैंडल ग्रीन रहेगा तो आप प्रेडिक्ट करते कि कल भी हमको ग्रीन कैंडल ही दिखेगी, तो यहाँ पे हमारा पहला डिसीजन है ये पैरामीटर देख के कि हमको बाय करना है। तो हमको ये सब पैरामीटर देख के हमको एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करना है, और जहाँ पे हमको मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 आना चाहिए। मतलब मैंने 10 स्टॉक भी लिए और 10 स्टॉक में से 7 स्टॉक का स्टॉप लॉस भी लिया, क्योंकि मैं लॉस लेने वाला हूँ 1 रुपए और रिवॉर्ड लेने वाला हूँ एक स्टॉक के पीछे 3 रुपए। तो 7 में से मेरे 3 भी हिट हो गए तो भी मैं लॉस में नहीं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। तो इसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब पैरामीटर देख के एक अच्छा इन्वेस्टर बनने की और ट्रेडर बनने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस। और यही असली स्टॉक मार्केट है। तो सेकंड पॉइंट हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम
जो होता है इसका ओवरव्यू में देखेंगे कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। तो वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सो वॉल्यूम प्रोवाइड अ क्लू टू द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन प्राइस मूव। आपकी प्राइस मूव कितनी ऊपर या नीचे होगी वो डिपेंड होता है आपके वॉल्यूम के ऊपर। जैसे आपने लो वॉल्यूम है, इसका मतलब इंडिसेसिव और आपका कंसोलिडेशन फेज है। और जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब बाइंग साइड बढ़ेगा तो मार्केट टॉप पे जाएगा, और वही वॉल्यूम सेलिंग साइड पे रहेगा तो मार्केट क्या होगा, ड्यू टू पैनिक सेलिंग बॉटम साइड में आ जाएगा। तो डेफिनेटली वॉल्यूम कीप्स ट्रेंड इंटैक्ट एज वेल एज अ डू रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड। तो वॉल्यूम का काम क्या है कि ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है या ट्रेंड को रिवर्सल करना है। कैसे करना है हम चार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा रहेगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा चार्ट है, और यह चार्ट में ये क्या है, लो वॉल्यूम है। लो वॉल्यूम मतलब मार्केट क्या है, रेंज बाउंड है, मूवमेंट नहीं दे रहा है। और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, हाई वॉल्यूम बढ़ेगा तो मार्केट क्या करेगा, आपका टॉप पे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जैसे ये वॉल्यूम बाइंग साइड रहेगा तो ऊपर जाएगा, सेलिंग साइड रहेगा तो मार्केट नीचे आएगा। तो वॉल्यूम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कीप द ट्रेंड स्टे इन इंटैक्ट। और दूसरा काम वॉल्यूम करता है आपका ट्रेंड रिवर्सल करने का। जैसे आपने देखा रहेगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया बिकॉज इन्होंने क्या किया, राइज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आपका ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो वॉल्यूम का रोल क्या करता है, ट्रेंड रिवर्सल करना और ट्रेंड को इंटैक्ट करना। इसलिए हम हर टाइम हमारा पैरामीटर है कि हम वॉल्यूम देख के एक अच्छा स्टॉक हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद मूविंग एवरेज का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इसी के ऊपर ही आपकी एंट्री और एग्जिट समझ में आती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम मूविंग एवरेज जो यूज करते हैं वो हम सिंपल मूविंग एवरेज हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे लोग यूज करते हैं। लेकिन वो सिंपल मूविंग एवरेज क्या करता है कि ये हर एक दिन को उतना ही वेटेज देता है, इसके लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्या होता है, रिसेंट डेटा को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, जो वेटेड एवरेज में बहुत स्लो एवरेज दिया जाता है, प्लेसिंग होता है। तो यहाँ पे हम इंट्राडे एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, और उसके ऊपर ही हम एंट्री और एग्जिट डिसाइड करते हैं। मूविंग एवरेज के बाद हम देखते हैं हमारा स्ट्रेटेजी के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, और कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि आपका आज की कैंडल देख के कल के पैटर्न्स कौन से आने वाले। तो कल की कैंडल कैसे आएगी ये हम डिसाइड करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में जैसे डोजी पैटर्न है, या स्पिनिंग टॉप पैटर्न है, या हरामी पैटर्न है, तो ये देख के आपको प्रिडिक्ट नहीं करने आता कि कल की कौन सी कैंडल आएगी। तो इसके लिए हम मोस्टली फोकस करते हैं बुलिश पैटर्न के ऊपर। तो बुलिश पियर्सिंग, बुलिश एंगल, हैमर, मॉर्निंग स्टार, थ्री वाइट सोल्जर, ये सब पैटर्न्स देख के हम क्या करते हैं कि कल की कैंडल कैसे आएगी। जैसे ये रेड कैंडल है कल की, और ये सेंट्रल लाइन रेजिस्टेंस है, और आज की कैंडल ने वो ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गई, इसका मतलब क्या है, मार्केट कल की कैंडल रेड भी ओपन हो गई तो ये रेजिस्टेंस किसका काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो ये हमारा बुलिश पियर्सिंग पैटर्न है। जैसे कल सेलिंग हो गई थी, आज पूरी बाइंग हो गई, तो इन्होंने इंगल्फ कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया, सेलर से बायर स्ट्रांग है, तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है कल। तो हम क्या करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कल क्या हो गया और कल क्या होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने देखा यहाँ पे हैमर एट टॉप है, तो यहाँ पे लास्ट दो कैंडल, लास्ट वन कैंडल या लास्ट थ्री कैंडल आपको देखना है। जैसे ये मॉर्निंग स्टार है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद डोजी कैंडल आ गया, डोजी के बाद ब्रेकआउट दिया, तो ये मॉर्निंग स्टार है। और उसके बाद ये थ्री ब्लैक क्रोज है, तो ये सब बुलिश पैटर्न है। वैसे आपको टेक्निकल एनालिसिस जब यूज करते हो तो आपको खाली बाइंग के पैटर्न हम नहीं पढ़ाते, सेलिंग के पैटर्न भी पढ़ाते हैं, और बेस्ड ऑन सेलिंग पैटर्न बेरिस पियर्सिंग, बेरिस एंगल, इन्वर्टेड हैमर एट टॉप, इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन एंड थ्री ब्लैक क्रोज। तो ये पैटर्न में जैसे ये कल की कैंडल रेड ग्रीन है और ये बीच का वाला सपोर्ट है, तो आज उसने क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक किया। तो कल की कैंडल भी रेड आ सकती है, ग्रीन आ गई तो भी ये सपोर्ट ब्रेक किया, मतलब रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको बेयरिश पियर्सिंग बोलते हैं। जैसे ये कैंडल को, आपको ये कैंडल को पूरा एंगल्फिंग किया है तो ये रेड हो गया, तो कल भी हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कल भी हमारे मार्केट गिरेगा, रेड कैंडल होगी। तो बेरिश एंगल्फिंग है। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर से हमर आ गया मतलब सेलिंग आ गई, तो यहाँ से भी मार्केट नीचे जा सकता है। और मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद ये सपोर्ट है और इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, इसका मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। प्रेडिक्ट करते हैं कि ये हमारा इवनिंग स्टार है, और उसके बाद हमारे मार्केट नीचे 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 आ रहा है, तो ये हमारा पैटर्न है थ्री ब्लैक क्रोज। So as per Wikipedia, there is a 42 types of patterns, but we are there
discussing only 10 to 12 patterns which are very important. सो डेफिनेटली हैंगिंग मैन है, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और उल्टा हैमर आ गया है, इसका मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। तो ये बेरिश पैटर्न होने के बाद हमको ये जो टेक्निकल एनालिसिस है इसका मेन इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपको प्राइस पैटर्न नहीं है तब तक ये टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं है। जैसे हमने लास्ट में लिखा है कि आई विल बाय द स्टॉक्स ओनली विद द प्राइस पैटर्न एंड फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो जब तक फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो जब तक नहीं मिलता और प्राइस पैटर्न नहीं मिलता तब तक इसको आपको हाथ नहीं लगाना है। तो ये प्राइस पैटर्न क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज प्राइस ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड एंड पर्टिकुलर ट्रेंड डज नॉट स्टे फॉर एवर। मतलब प्राइस में क्या होगा, कभी अप ट्रेंड रहेगा, कभी अप ट्रेंड के बाद कभी डाउन ट्रेंड रहेगा, डाउन ट्रेंड के बाद कभी साइडवेज रहेगा और उसके बाद कभी अप ट्रेंड रहेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है और ये इसको एक पैटर्न, जैसे यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना है। जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, जैसे ऊपर गया उसके बाद नीचे गया उसके बाद ऊपर गया उसके बाद नीचे गया, तो यहाँ पे एक पैटर्न बना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जैसे बाद डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद ऊपर गया नीचे गया वापस ऊपर गया, तो यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न है। तो ये पैटर्न का हम स्टडी करते हैं। सो ये जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं इन्वेस्टर के उसके अकॉर्डिंगली सर्टन पैटर्न्स फॉर्मेशन होते हैं और सर्टन पैटर्न फॉर्मेशन होता है उसके दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक रिवर्सल पैटर्न एंड दूसरे कंटिन्यूशन पैटर्न। तो रिवर्सल और कंटिन्यूशन पैटर्न देख के, प्राइस पैटर्न देख के आपको क्या करना है कि ये प्राइस पैटर्न आपको क्या बेनिफिट देते हैं। तो प्राइस पैटर्न देख के आपको प्राइस का टारगेट मिलता है कि ये स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। प्राइस का पैटर्न देख के आपको टाइम का टारगेट मिला है कितने दिन में जाएगा, और प्राइस का पैटर्न देख के आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। स्टॉक मार्केट में पहले रिवॉर्ड देखने से पहले रिस्क देखनी है, तो हर चीज में आपको रिस्क पहले देखना है, बाद में रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और नेक्स्ट आपको दिखेगा कि ये आपको टाइम और प्राइस देखने के बाद मेजर अपॉर्चुनिटी टू कैपिटलाइज ऑन, ये देखिए आप मेजर अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। तो स्टॉक्स बाइंग शुड बी ओनली ऑन प्राइस पैटर्न विद फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देख के आपको स्टॉक्स को बाय करना है। तो प्राइस पैटर्न के साथ ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पैटर्न हम हमारे मास्टर कोर्स में कंप्लीट करते हैं, जैसे आप फ्लैग पैटर्न, डाउन फ्लैग पैटर्न, ये आपकी कंटिन्यूशन पैटर्न है। तो 90% पैटर्न आजकल कंटिन्यूशन पैटर्न ही मिल जाते हैं। उसके बाद कुछ बुलिश पैटर्न है और कुछ बेरिश पैटर्न है। तो बुलिश पैटर्न में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम, बुलिश वेज। तो ये पैटर्न्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसके ऊपर हेजिंग भी कर सकते हो, बिकॉज यू नो द टारगेट, यू नो द स्टॉप लॉस, यू नो द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब जैसे मार्केट 15% टाइम ही अप ट्रेंड में रहता है, जैसे 15% टाइम मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है और मैक्सिमम टाइम 70% मार्केट साइडवेज रहते हैं। जैसे कोविड के बाद सबको पैसा मिला क्योंकि मार्केट 7,000 से 25,000 गया। अभी 25,000 का 50,000 होने के लिए और 10-15 साल लगेंगे। ऐसे ही इतना फास्ट मार्केट नहीं बढ़ सकता। तो इसके लिए चढ़ते हुए बाजार में गधे भी पैसे कमाते हैं, लेकिन गिरते हुए बाजार में पैसे कमाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे रिसेंटली देखा, अभी चाइना के ऊपर फोकस है क्योंकि चाइना का मार्केट इतना ऊपर नहीं गया, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना फ्लो नहीं आ सकता। तो इसके लिए आपको ये टेक्निकल एनालिसिस देख के आपको डिसाइड करना है कि मेरे को ये सब कुछ दोनों साइड ट्रेड करने को आना चाहिए। इन्वेस्टर क्या सोचता है, मेरे को खाली बाइंग साइड ही पैसा मिलना चाहिए। मार्केट में जितना बाइंग साइड में नहीं मिलता उसके कई गुना पैसा आपको सेलिंग साइड में। उसके बाद ये हम पैटर्न डिटेल में पढ़ाते हैं, जैसे आपको अप फ्लैग है, डाउन फ्लैग है, उसके बाद रिवर्सल पैटर्न्स में हमारा इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम। जैसे राउंडिंग बॉटम में देखो आपको 2 साल में आपका स्पाइक के नीचे गया तो आपको टारगेट 5x है। जैसे अदानी हमने 70 रुपीज में बाय किया था, 350 में गया, अभी 800 में गया। जैसे BL 40 रुपीज में हमको स्पाइक मिला था, तो 40 रुपीज का स्टॉक वापस BL देखो 350-400 में गए। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हमने अभी भी सिलेक्ट किया है बेस्ड ऑन द राउंडिंग बॉटम। उसके बाद बुलिश वेज पैटर्न है, जैसे आपका डिक्सन देखो 3,000 का बुलिश वेज 13,000 पे चला गया। MGL आपका स्टॉक है जो से बुलिश वेज पैटर्न है। तो ये पैटर्न हम देखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हम बेरिश पैटर्न के ऊपर भी फोकस करते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो यहाँ पे ऐसे बाइंग साइड में नहीं है, आप सेलिंग साइड में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो और नेकेड ऑप्शन और हेजिंग के साथ करोगे तो और आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे डबल टॉप है, बेरिश वेज है। तो ये पैटर्न्स देखिए आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर बन सकते हो। और ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो डेफिनेटली आप इसमें हेजिंग में भी कर सकते हो। जैसे हेजिंग में हमने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई, जो कल ही बनाई थी स्ट्रैटेजी, बहुत सारे स्ट्रैटेजी हमने पैटर्न्स के ऊपर ही बनाई।
जैसे 14,000 प्लस प्रॉफिट है, और हर एक स्ट्रेटेजी में आपने देखा रहेगा कि हमने स्प्रेड बनाया, हमने नेकेड ऑप्शन कभी करते ही नहीं। जैसे बुल पुट स्प्रेड बनाया, तो बुल एक साइड में, तो बुल पुट स्प्रेड कब बनाते हैं, तो जब हमको लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। लेकिन हमको बियर पुट स्प्रेड जब यहाँ पे बनाया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट है, लॉरर स्लैब में है या एलटीटीएस में है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पहले हम पैटर्न्स पे फोकस करते हैं, और पैटर्न देखने के बाद ही हम ऐसे वीकेंड में जब भी टाइम रहेगा, आप वीकडेज में, वीकेंड में, जो भी ये 200 स्टॉक है, ये 200 स्टॉक में पैटर्न्स देके अच्छे अच्छे ट्रेड निकाल सकते हो। जैसे हमने एलटीटीएस निकाला था, या हमने वीकेंड में स्टडी किया था, डाउन फ्लैग है, आज भी उसमें प्रॉफिटेबल देखे गए। तो यहाँ पे पैटर्न्स बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता है। यहाँ पे हमने एक दिन में जाइडस लाइफ साइंस, जहाँ पे हमको डाउन फ्लैग पैटर्न मिला था, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, एक ही हेजिंग के साथ ही हमको 17-18 हजार रुपये आपको प्रॉफिट मिला था। तो आपका स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दूसरे के कॉल्स के ऊपर, दूसरे के एनालिसिस के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो आपका खुद का पैसा लगा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से प्राइस के इन्वेस्टमेंट करना है, उसका टारगेट, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और यू कैन ट्रेड ऑन बोथ साइड। जैसे आपकी एंट्री और एग्जिट हम आपको पढ़ाते हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स हमने बाय किया है, जैसे किर्लोस्कर, छोटी कंपनी है, लेकिन किर्लोस्कर ऑयल इंजन में हमने जब पैटर्न देखा, तो हमने हमारे क्लाइंट को सबको बाइंग के लिए दिया था। हमने बाइंग यहाँ पे किया था क्योंकि हमको यहाँ पे पैटर्न्स मिला था। तो जैसे ये पैटर्न्स के ऊपर हम बाय करेंगे, तो हम ये पैटर्न के ऊपर इसका टारगेट, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। और हम अगर एंट्री और एग्जिट, जैसे स्टॉक मार्केट में एंट्री लो पे, एग्जिट हाई पे, तो यहाँ पे हमने एंट्री किया, तो डेफिनेटली हम एग्जिट कब करेंगे, जब ये तीनों लाइन क्रॉस नहीं होती। वही तो सीक्रेट फॉर्मूला है। इसके लिए बाहर आपने देखा रहेगा, चार्जेस लोग 20-20,000 लेते, लेकिन हम हमारा मास्टर कोर्स पूरा ही 20-25,000 में पढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ पे जब तक 300 रुपए का स्टॉक, जब तक ये तीनों लाइन क्रॉस नहीं होगी, तब तक आपको बेचना नहीं। तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन एक बहुत अच्छा है। आपको ट्रेडर बनना है, आपको एक हेजिंग स्ट्रेटेजी सीखना है, और वो ऑप्शन सेलर बनना है, और डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी यूज करके आप एक अच्छे इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। तो इसमें कुछ पैटर्न्स है, जैसे पैटर्न्स के आपने रिटर्न भी देखे, जो हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर ऑटोमेटिकली आते हैं, 200%, 300%, ये पैटर्न्स के आप रिटर्न दे सकते हो, जिसमें हर एक स्टॉक में क्या है, हमारे पैटर्न्स है। तो ये पैटर्न्स आपको बुलिश और बेरिश पैटर्न करके आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन सकते हो, और डेफिनेटली आपको ये सब चीजें मिलने के बाद मैं बोलता हूँ कि आपको लाइफ में कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होगा। सो डेफिनेटली लास्ट वीक मैंने फंडामेंटल एनालिसिस समझाया था, आज मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस समझाया, और टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस यूज करके आप एक अच्छे ट्रेडर और पहले इन्वेस्टर बन सकते हैं। पहले इन्वेस्टर बनना है, बाद में ट्रेडर बनना है। तो डेफिनेटली ये जो हमारा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आपको जरूर यूज करना है, और आपको डिटेल में एक नॉलेज लेना है, तो आपको हमारा मास्टर कोर्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट है, इसमें हम आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। सो डेफिनेटली ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और शेयर करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग केयरफुली।